अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक हो? तबीयत सियात बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जिधर भी होंगे जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप जिधर जिधर भी रहो जहाँ भी रहो खुश रहो आबाद रहो। मैं हूँ महमूद वकास, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वकास टेच 95। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम अपनी प्यारी बहन, हमारे मुल्क के पाकिस्तान की बहन, हमारी प्यारी बहन की कहानी फातिमा जिसका नाम है, हम आपके सामने शेयर करने लगे हैं। बात कुछ इस तरह है कि वो कहती है कि मेरा दिल करता है, मेरे दिल की तमन्ना है कि मेरी ज़िंदगी की जो कहानी है वो आप लोग वीडियो बनाओ, वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दो कि मैं आपके हर घर के अफराद को दुआ दूंगी, आपके बच्चों की दुआ दूंगी और मैं आपको जब तक मेरी जिंदगी में है कि आपको दुआएं देती रहूंगी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जहाँ कहीं फंक्शन होता है, कहीं मुजरा हो रहा है, कहीं ड्रामा बन रहा है, कोई तमाशा है, वहाँ तो हम सब कैमरे लेकर पहुंच जाते हैं। वहाँ वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। हमारी बहन ने हमें इजाज़त दी, हमने उसकी इजाज़त लेने पर उज़ैर भाई को उसने कॉल की, उसने सब कहानी उसको सुनाई। मैंने सुना, मैंने कहा क्यों क्यों ना कि मैं भी यहाँ एक वीडियो बनाऊं बहन के लिए, तो यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। बहन ने हमें इजाज़त दी है कि आपके सामने एक दर्द भरी कहानी बहन की आपके सामने रखने लगा हूं। दिल खून के आंसू रोता है कहानी के जब मैंने बहन की कहानी सुनी तो जो अल्फाज अक्सर मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं वो चंद लम्हात के लिए मेरे साथ छोड़ चुके थे। कहानी कुछ इस तरह है कि हमारे पाकिस्तान के शहर सियालकोट की बहन, प्यारी बहन, हमारी बहन जिसका नाम फातिमा है, सियालकोट शहर से ताल्लुक़ रखती है। वो कहती है कि मैं बहुत ही अच्छे और शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा अबू एक शरीफ इंसान, हाफिज कुरान, आलिम दीन इंसान है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। ना ही मेरा कोई भाई है, ना ही मेरी कोई बहन है। मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि मैं छोटी सी उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लूँ। मैं बाप की ख्वाहिश के मुताबिक छोटी सी उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। कुरान पाक हिफ्ज करने के बावजूद मुझे शौक था कि मैं स्कूल में पढ़ाई हासिल करूँ, आला तालीम हासिल करूँ। मैं स्कूल में एडमिशन मेरे अब्बू ने करा दिया। मैं अपने खानदान की वाहिद लड़की थी जिसे स्कूल जाने की इजाज़त मिली। मैं स्कूल जाती रही, स्कूल चलते गए। कुछ अरसे के बाद हमारे खानदान में और हमारे माशरे में ऐसे हैं कि हमारे ज़्यादातर रिश्ते के फैसले हमारे बड़े करते हैं। स्कूल जाती रही। कुछ दिन बाद मेरे अब्बू ने अपने भाई के इकलौते बेटे अमजद से मेरी मंगनी करवा दी, रस्म अदा कर दी। अमजद से मेरी मंगनी हो गई, हम चलते गए। तो कुछ ही दिन बाद वो झगड़ा लड़ाई वगैरह थोड़ा शुरू होने लग गई कि वो कहते थे, मेरा चाचू कहता था कि हम फातिमा को आपने पढ़ा कर क्या करना है, आखिर तो एक दिन इसकी शादी हो जानी है, हमने कौन सा पढ़ा कर इसको जॉब करवानी है, क्या करवाना है, इसको पढ़ाई नहीं। मुझे पढ़ने का ज्यादा शौक था, मेरे अब्बू को भी पढ़ाने का शौक था, लेकिन हम उनके बातों में नहीं आते थे। मुझे पढ़ने का शौक था। अब्बू मेरी पढ़ाई को देखता था और मेरे शौक को देखता था। उनकी रोजाना इस तरह की लड़ाई होती थी कि फातिमा को अब यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं जाना देने चाहिए, इनको पढ़ाई खत्म करवानी चाहिए, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक था। कुछ दिन बाद ये बात होती है कि कुछ दिन बाद मेरा अब्बू बहुत ही ज्यादा अफसोस और परेशान हालात में घर में आते हैं और मेरी अम्मी जान को कहते हैं कि मैंने फातिमा की मंगनी अमजद से तोड़ दी है, बड़े मेहरबानी करके उनकी अंगूठी उनको वापस कर दो। उनकी अंगूठी वापस हो जाती है। कुछ दिन बाद मेरी अम्मी और मेरा अब्बू रिश्तेदारों की फौतगी की शिरकत में शामिल होने के लिए कहीं गए थे फौतगी में। तो इतनी देर में दरवाजे पे दस्तक आती है, तो मैं जाती हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ, वहाँ देखती हूँ कि मेरे चाचू का बेटा अमजद, मेरा साबका मंगेतर, सामने दरवाजे पर मौजूद है और उसके मुंह से इतनी स्मेल और बदबू आ रही है जैसे इसने ने क्या पिया हुआ है या क्या खाया हुआ है। इतनी देर में वो मुझे घसीटता हुआ, लताड़ता हुआ, गाली देता हुआ मुझे अपने कमरे में ले गया। कमरे में जाके ला के मुझे गाली देता हुआ कहता, तुम लोगों की
कैसे जुर्रत है कि मुझे रिश्ता ना देने की, तुम लोगों की क्या जुर्रत है मुझे रिश्ते में नहीं करने की। अब मैं देखता हूँ कि तेरे साथ अब कौन शादी करता है, या कौन तुझे लाइक पसंद करता है, या मैं देखता हूँ तो किसके साथ शादी करती है। इतनी देर में वो जेब से तेजाब की बोतल निकालता है, तेजाब की बोतल निकाल के मेरे चेहरे पे फेंक देता है कि उस तरह उसी हालत में मैं बेहोश हो जाती हूँ। उतनी देर में मुझे अस्पताल लाया जाता है, तो मुझे उस टाइम होश आती है कि जिस टाइम मेरी अम्मी का हाथ मेरे हाथ में है, मेरी आंख खुलती है तो सामने मेरी अम्मी का हाथ मेरे हाथ में, मेरी अम्मी बैठी है। मैं दोबारा फिर बेहोश हो जाती हूँ। उन लोगों ने, डॉक्टर ने अस्पताल में एक ऑपरेशन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, मेरी जिंद वापस नहीं आई। मैं दोबारा बेहोश आ जाती हूँ। दोबारा बेहोश होने के बाद मेरा इलाज वगैरह करने के बाद जब हम लोगों ने उनको ऊपर केस किया, कुछ किया, तो वो आज तक पुलिस के शिकंजे में नहीं आया। हमें सुनने में ये आया कि वो इधर से फरार हो चुका है, दुबई चला गया है। कुछ दिन में पता चला कि मेरे चाचू वगैरह भी, उसके गमजद के घर वाले भी, सारे सब कुछ कारोबार वगैरह बेच बूझ के वो भी दुबई चले गए हैं। मेरा मैं कुछ दिन के लिए बतौर टीचर स्कूल में काम किया। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों ने छोटे छोटे बच्चे डर जाते थे, मैंने स्कूल भी जाना खत्म कर दिया। वहाँ फिर मैं खाना पकाती हूँ। जहर भाई, मेरे हाथ में, मेरे खाने में बहुत शीर होती है। सब कहते हैं कि आप अच्छा खाना बनाती हो, अच्छा पकाती हो, लेकिन मेरे चेहरे को देखने के किसी के पास कोई नहीं है। मेरा चेहरा देखते ही अच्छा खासा लोग डर जाते हैं कि ये क्या है। अक्सर मेरे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे भी मुझे चुड़ैल कहते हैं, और डर के हमारे घर वापस नहीं आते, क्योंकि वो डरते हैं मुझसे। ना ही मैं स्कूल बतौर टीचर काम करती थी, वो भी पढ़ाना छोड़ दिया क्योंकि बच्चे डरते थे मेरा फेस देखकर। अब मैं सूरत बदसूरत इतनी हो चुकी हूँ कि अच्छा खासा इंसान भी मुझे देख तो वो भी डर जाता है। हमारे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे भी मुझे चुड़ैल कहते हैं। क्या मैं वाकई चुड़ैल हूँ? लेकिन अब मैं एक छोटा सा सिस्टम बनाया, घर में खाना तैयार करती हूँ। खाना तैयार करके होम डिलीवरी पहुँचाती हूँ। जो लोग पसंद करते हैं वो आके ले जाते हैं, कुछ लोग होम डिलीवरी पहुँचाते हूँ। मेरी जिंदगी की कहानी कुछ इस तरीके से है। मैं एक ही दर्द भरी और मैं मौत को आवाजें दे देकर पुकार रही हूँ कि जिसमें समझ नहीं आती कि अल्लाह पाक ने मुझे कौन सी गुनाहों की सजा दी है, कि जब मैं सोचती हूँ कि क्या है, मेरा क्या कसूर था कि इतनी बड़ी मुझे सजा दी गई है। इतनी बदसूरत मैं हो चुकी हूँ कि मैं अपना फेस, अपना आईना अपने देख लूं तो मुझे अपने आप से डर लगता है। क्या उजैर भाई, आप बताएं कि मैं वाकई चुड़ैल हूँ? क्या मैं वाकई, मुझ में कोई है, मैं वाकई चुड़ैल लगती हूँ? मेरे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे मुझे चुड़ैल कहते हैं, हमारे घर के सब लोग मुझसे डरते हैं, और सब अच्छा खासा इंसान भी मेरे सामने खड़ जाता है वो डर जाता है। मेरे चेहरे की रौनक इतनी बदसूरत हो चुकी है कि मैं अपना आईना, अपनी शक्ल आप शीशे में देख लूं तो मैं खुद भी डरने लगती हूँ। मैं इतनी बदसूरत हो चुकी हूँ कि एक दिन मैं जाके अपने रब से जरूर पूछूंगी कि मेरा कसूर क्या था, और किस गुनाहों की मुझे सजा दुनिया में दी गई है कि इस दर्द भरी कहानी तो आपको मैं बता नहीं सकता। कि हमारे ये किताबों की लिखी हुई कहानी नहीं है, ये हमने कोई दस्ती बनाई हुई कहानी कोई नहीं है। ये हमारे माशरे की कहानी है। आ, हवा की बेटी की कहानी है, हमारी बहन की कहानी है, हमारी प्यारी बहन की कहानी है, जो कि हमारे पाकिस्तान के शहर सियालकोट से ताल्लुक रखती है। वो पूछती है कि आप मुझे बताओ कि मैं वाकई चुड़ैल लगती हूँ? अगर मेरे कहानी में कुछ ऐसे अल्फाज रह गए हैं तो मुझे बताओ कि अगर मैं वाकई चुड़ैल लगती हूँ, मुझे बताया जाए अगर किसी किस्म का कुछ हो तो। कहते हैं एक दिन मैं जाके अपने रब से जरूर कहूँ कि मुझे किस गुनाहों की दुनिया में सजा दी गई है। मेरी प्यारी बहन, हमारी प्यारी बहन, हमारे मुल्क के पाकिस्तान की प्यारी बहन, तू तो जमाने की खूबसूरत तरीन लगती है। तेरे जैसे तो दुनिया में कोई हसीन नहीं है। वो, तुम चुड़ैल नहीं हो, तुम तो हमारी मोहल्ले, हमारे ये पाकिस्तान की शान हो। तुम तो हमारी प्यारी बहन हो, खूबसूरत हो। मेरी बहना, एक दिन
آئے گا انشاءاللہ، درندہ نما شخص بھی انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کے سامنے جھکا ہوگا۔ اللہ کے اوپر آپ نے یہ فیصلہ چھوڑ دیا ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا، اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ باقاعدہ آپ میں ہماری پیاری بہن نے کہا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے کوئی عدالت بھی نہیں دینا، کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ ختم کر دیا ہے، ہم نے یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اے میری پیاری بہن، ہمارے پیارے معاشرے کی، ہمارے ملک پاکستان کی پیاری بہن، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ درندہ نما شخص اگر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو عبرت ناک نشان بنائے انشاءاللہ۔ یوم القیامت کے دن میری پیاری بہن یہ آپ کے سامنے ہوگا، یہ دنیا سے چھپ کر رہ جائے گا، دنیا سے فرار ہو جائے گا، آپ سے چھپ جائے گا، پولیس والوں سے چھپ جائے گا، لیکن اللہ پاک سے تو نہیں چھپ سکتا نا، اللہ پاک تو سب دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ پاک وہ پیاری ہستی ہے، وہ پاک ذات ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اللہ پاک اس کا آپ کو بالکل جو ہے نا، اس کا آپ کے حق میں فیصلہ سنا کر دکھائے گا۔ وہ سب کی سنتا ہے، وہ اللہ پاک اوپر بیٹھا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کو بلاتا ہے، سب کو لاتا ہے اور سب کی سنتا ہے، اور وہ فیصلہ آپ کو سنائے گا، وہ آپ کا حساب کتاب وہی لے گا۔ اے میری پیاری بہن، آپ اللہ کو پکارا ہے تو اللہ پاک ہی اس کا جواب آپ کو دے گا۔ قیامت کے دن یہ شخص آپ کے سامنے جھکے گا۔ اے میری پیاری بہن، تم تو زمانے کی خوبصورت ترین لڑکی ہو، دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے، شکل سے اگر پیار ہوتے یا شکل سے اگر وہ ہوتی تو انسان کے دل کے اوپر ہے۔ اے میری پیاری بہن، تم تو بہت ہی خوبصورت ہو، نہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ تم چڑیل ہو، تم تو بہت زیادہ خوبصورت میری بہن ہو۔ اگر یہ درندہ نما شخص آپ کو تکلیف دے کر چلا گیا ہے تو میری پیاری بہن اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ، اللہ سے بات کرو، اللہ کو پکارو، اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا اور اللہ پاک آپ کو اس کا ضرور جواب دے گا۔ السلام آخری والسلام۔